तो सुरती वहां से पहुंच जाती है। जा करके जब राजा की कचहरी में पहुंच जाती है और भ्रमती कलाई को पकड़ा है, कहने लगी अरे मूर्ख, इस गोदी में तुझे बैठने की आवश्यकता थी तो तूने मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया। और बोली है क्या, सुरती कहने लगी है ध्रुव से कि वो मूर्ख पिछले जन्मों में थोड़ा भी भजन किया होता तो मेरे बेटा और तनक की जगह मेरी जन्म तुझे इस गोद में बैठने की आवश्यकता थी तो भगवान से थोड़ा भजन करता। ओ मूर्ख पिछले जन्मों में, ओ मूर्ख पिछले जन्मों में थोड़ा भी भजन किया होता तो मेरे बेटा को तलब में मेरी गोदी को जन्म दिया होता, मेरी गोदी को जन्म दिया होता। धर्म के कान को तमाचा मारा है और कलाई को पकड़ने के बाद मैं धक्का मार दिया। आज बेटा धर्म रोते रोते अपनी मैया के पास में आई है। जैसे ही मैया सुनीति ने धर्म को रोता हुआ देखा है, एकदम से मैया के पैरों तले जमीन खिसक रही है। कहने लगी है बेटा तुझे किसने मारा है। आज मैया सुनीति कहने लगी है लाला ऐसा कौन है जिसने तुझे मारा है बेटा, वो तो मैं ही जानती हूँ मैंने कितने दुखों का सामना किया है तब तुझे पाया है, लेकिन किसकी हिम्मत पड़ गई जो मेरे बेटे पर हाथ उठा लाया। आज ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, रो रहे हैं। सुनीति कहने लगी है लाला तू मुझे बता दे। और क्या बोली है रो करके सुनीति, आरे मोसी गरीब में कहने लगी है बेटा मुझे बता दे तुझे किसने मारा है। और कहने लगी है दादा दुख में दुख दे
सोने की रोने लगी है, कहने लगी है बेटा तुझे किसने मारा है? ये रोटी मैं नहीं खा सकता। आज महाराज कहने लगी है सुनीति महाराज मेरे पास है ये और कुछ नहीं है। तो महाराज क्योंकि ब्रह्मा पुत्र नारद का दिया हुआ वचन खाने नहीं जाना था, तो बताया जाता है उस रात राजा उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी के साथ रहे। जब प्रातः काल हुआ है अपने घोड़े पे सवार होकर के जब महलों में पहुंचे हैं तो महाराज तुलसी तैयार बैठी थी दरवाजे पर। आज कहने लगी है तुलसी पूरी रात कहाँ रहे? राजा उत्तानपाद कहने लगे पूरी रात कहाँ रहे? अरे पूरी रात हम इस दरवाजे पर पड़े रहे। कहने लगे क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? आप मेरी स्वात के पास रहे थे, मुझे सब कुछ मालूम है। और उसी समय राजा उत्तानपाद कहने लगे लो ये तलवार जाकर के उसे मार दो। अरे पूरी रात में इस दरवाजे पर सो गया, तुम्हें तो यही नहीं पता है कोई आएगा या नहीं, कोई खाना खाएगा या नहीं, तो मैं तो सोने में मस्त रहती हूँ। और इस समय कहने लगे प्रभु मैं तो आपसे वैसे ही कर रही थी, क्या आप पूरी रात इस दरवाजे पर ही पड़े रहे? कहने लगे हाँ। और इस समय सूर्य शांत हो जाती है और बताया जाता है महाराज उसी दिन से सुनीति गर्भवती हो जाती है। लाल की इसी बीच में कई भक्त गुरुदान का कीर्तन बोलेंगे, बड़े ही प्रेम भाव से गाते हैं।